हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश 24/7। आज डे 15 में हम बात करने जा रहे हैं शेप्स की, अलग अलग आकृतियों की। अगर हम दिन में किसी से अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे कॉन्वर्सेशन ऐसे होते हैं, बहुत सारी बातचीत ऐसी होती है जिनमें हमको किसी को किसी तरह की किसी चीज की शेप बताने की जरूरत पड़ती है। अगर आप किसी से कहें अरे किचन में से वो गोल वाला डिब्बा लेके आओ, या किचन में से या वहां जाओ, वहां पर एक बुक रखी है जो कि रेक्टेंगुलर शेप की है, या जो कि से स्क्वायर शेप की है। उस तरह से हम लोग डिफरेंट चीजों की आकृति बताकर, डिफरेंट चीजों की शेप बताकर उनकी आइडेंटिटी बताते हैं। इसी तरह क्योंकि हम लोगों को ये चीज हम लोगों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करनी पड़ती है, इस अगर आप इन चीजों को इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें, आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने रोज के कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश को इन्वॉल्व करने की। तो अगर हम डिफरेंट शेप्स की बात करें, जैसे हिंदी में हम बहुत सारे डिफरेंट शेप्स की बात करते हैं, इंग्लिश में अगर कोई चीज वृत्ताकार है, कोई चीज राउंड शेप की है, उसको इंग्लिश में हम सर्कुलर बोलेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल के लिए हम एक चपाती या पिज्जा, ये सर्कुलर है। अगर इसके बाद में हम बात करें कि सर्कुलर के बाद में अगर हम बात करें स्क्वायर की, कि हम किसी को बोले कि वो प्लॉट एकदम चौरस है, इसका मतलब होता है कि वो प्लॉट एकदम स्क्वायर है। दैट मींस ये इसकी चार भुजाएं हैं, जो कि ये इज इक्वल टू ये है स्क्वायर, दोनों ये साइड्स जो हैं बराबर हैं। अगर इसी को हम बोलें कि वो आयताकार है, इसका मतलब कि वो उसकी चार भुजाएं हैं, लेकिन उसकी चारों भुजाएं एक साइज की नहीं है, अलग अलग साइज की हैं। तो ये दोनों भुजाएं एक साइज की हैं और ये दोनों भुजाएं एक साइज की हैं, इसका मतलब इट इज रेक्टेंगुलर। अगर इसके बाद में हम और चीजों की बात करें, सिलिंड्रिकल शेप, सिलिंड्रिकल मतलब कि बेलनाकार शेप। जैसे कि अगर हम एक गिलास के अंदर पानी पीते हैं, यूजुअली जो गिलास होता है उसकी शेप जो होती है दैट इज सिलिंड्रिकल शेप, बेलनाकार शेप। इसके बाद में अगर हम किसी की बात करें स्फेरिकल, स्फेरिकल जैसे कि एक बॉल होती है, ये स्फीयर होती है, ये गोल होती है ग्लोब की तरह। सर्कुलर में और स्फेरिकल में फर्क ये है कि स्फेयर जो है ये 3 डायमेंशनल शेप है, सर्कुलर आइडियली इज अ 2 डायमेंशनल शेप, दो पिज्जा एंड चपाती हैव द अ लिटिल बिट ऑफ थर्ड डायमेंशन, सो वो सिलिंड्रिकल शेप की तरफ ज्यादा होते हैं। लेकिन वी आर जस्ट टॉकिंग मोटे मोटे तौर पर, हम मैथमेटिक्स में नहीं जा रहे हैं इसकी। इसके बाद में जैसे कि अगर हम एक सेंटेंस में इनको यूज करना चाहें, सो अ पिज्जा इज यूजुअली अ सर्कल। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो जैसे एक नोटबुक होती है, हम लोगों की जो नोटबुक है इट इज यूजुअली रेक्टेंगुलर इन शेप। सेम चीज अगर हम एक बॉल की बात करें, बॉल्स आर ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप, except for American football. Usually balls are round, balls are spherical in shape. अगर हम बात करें क्यूब्स की, अभी तक हमने जो रेक्टेंगल और जो हमने द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल जिसकी हमने बात की थी, ये 2 डायमेंशनल फिगर्स थे। अगर हम इनको 3 डायमेंशन चीज बनाए, जैसे एक कमरा होता है, कमरा यूजुअली इस तरह का होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, इसका मतलब इट इज अ 3 डायमेंशनल शेप। दैट मीन्स इट इज अ क्यूबॉइडल शेप। Cuboid means it is a cube that doesn't have all the equal sides. तो इसकी जो sides हैं वो थोड़ी थोड़ी different होती हैं। And then these are the few shapes that we can use. जो ये कुछ ऐसी shapes हैं, कुछ ऐसी आकृतियां हैं जिनको हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये थोड़े से वर्ड्स हम अपनी इंग्लिश में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, से एक टेबल है, टेबल वुड बी रेक्टेंगुलर यूजुअली, टेबल का जो टॉप होता है वो रेक्टेंगुलर होगा, इन सम केसेस इट कैन बी सर्कुलर एज वेल। ये सारे एग्जांपल्स हैं उन सेंटेंसेस के जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जैसे डे 1 में डिस्कस किया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है
इंग्लिश की प्रैक्टिस करना। हमारे इंडियन हम जो छोटे शहरों से आने वाले लोग हैं, उनके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हेजिटेशन। हम झिझकते हैं बोलने से पहले। जहां हम इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड धीरे 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 अपने रोजमर्रा के जो कॉन्वर्सेशन है उसमें अगर इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, इवेंचुअली हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, बड़े सेंटेंसेस भी बोल पाएंगे। और यही मेरा एम है आप लोगों को ये सारे वर्ड समझाने का, जिनको आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकें। Stay tuned for more such information. We will be back with more such examples on English 24/7. Thank you so much for joining.